चाइना और रशिया एक बड़ी सुपर पावर के तौर पे सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो वो भी उसी कंट्री को प्रेफर करेंगे जो उनके लिए कल को बेनिफिशियल होगा या ताकतवर है ना, वो हमेशा कमज़ोर से फ़ायदा उठाता है, कमज़ोर ताकतवर से फ़ायदा नहीं उठा सकता। वो इंडिया को साथ अगर को मिला रहा है ना, तो उसमें कोई हिकमत होगी ना, कि जैसे कि अब अमेरिका के साथ इतनी इतनी ताकतें हैं, तो जैसे ही चाइना बहुत बड़ी ताकत है, सुपर ताकत है, हमारा ना इंडिया की वो इंडिया में ही होती हैं, वो इंपोर्ट नहीं होने देते, वो इंडिया में ही चलती हैं। खासकर इंडिया की जो गाड़ियां हैं, उधर रेट कम है, इधर रेट ज़्यादा है। अब ये चाइना उनके साथ दोस्ती करके अपना तल्लक बना के इंडिया को देख लें तो इंडिया की मैं समझता हूँ फॉरेन पॉलिसी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बड़ी तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा है, ठीक है। चाइना का और इंडिया के ना बेसिक इश्यूज हैं, वो ख़त्म नहीं होने। ये जितना मर्जी इस तरह अगर सारी बात हम साया मुल्क है, तरक्की तो वही कौमें करती हैं ना जो मिलजुल के रहती हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो फसाद होगा, जंगें होंगी, तो तबाही तबाही है जंग में और भारत है, इंडिया है, वो खुद एक सुपर पावर है। अब चाइना उसके साथ तल्लुकात बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? इसलिए मेरा उसको जो इंटरेस्ट है वो उसको इंडिया की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो उसको इंडिया या चाइना जितना मर्जी वो क्लोज आ जाएं, लेकिन ये जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया एक अजली दुश्मन है, ये आपस में ये वो नहीं आते। हालांकि अवाम दोनों मुल्कों की अच्छी है। कर रहा है। ये सारी अमेरिका के खिलाफ एक स्कीम चल रही है कि किस तरह उनका जोर टूटे और हम ये चाइना है, मुनाफिक है, पाकिस्तान का दोस्त भी नहीं है और ये भारत का दोस्त भी नहीं हो सकता। ये मुनाफिक है। आज बात करेंगे RIC की, जिसमें इंडिया, चाइना और रशिया है। और जो रशिया और चाइना है वो इंडिया के साथ दोबारा ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। RIC 1990 में बनी और लद्दाख इशू के बाद जो है ये मनसूख हो गई थी, लेकिन अब दोबारा जो है रूस वो इसको स्टार्ट करना चाह रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि चाइना जो कि 80% हथियार जो है वो पाकिस्तान को देता है, उसको इंडिया के पास जाने की क्या ज़रूरत पड़ी है, क्यों वो इंडिया के पास जा रहा है, क्या पाकिस्तान के लिए इसमें कोई रिस्क हो सकता है फ्यूचर में या नहीं, और क्या चाइना का झुकाव इंडिया की तरफ हो जाएगा जब उसे इंडिया से फ़ायदे नज़र आएंगे होगी। क्या चाइना को नज़र आ रहा है इंडिया में? देखें जी, सबसे पहले तो आप इंडिया को देख लें तो इंडिया की मैं समझता हूँ फॉरेन पॉलिसी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बड़ी तेज़ी से इंडिया ग्रो कर रहा है, ठीक है। जो बात हक की है, सच की है, वो बात है। आप मोदी जी को देख लें तो उन्होंने 15 साल से, ठीक है, एक बंदा हुकूमत में है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात है, पॉलिटिशियन की जो स्टेबिलिटी है ना, उसकी गवर्नेंस की, ठीक है, वो उस कंट्री के लिए बड़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। वो वक्त के साथ साथ अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करी जा रहे हैं और उनकी पॉलिसी जो है वो बाकी कंट्रीज़ को मजबूर कर रही है कि उनके साथ कोलैबोरेट किया जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम पे आप देखें चाइना और रशिया एक बड़ी सुपर पावर के तौर पे सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो वो भी उसी कंट्री को प्रेफर करेंगे जो उनके लिए कल को बेनिफिशियल होगा या उनको फ़ायदा दे सकेगा। अच्छा, आपने कहा कि एक बड़ी वजह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की मेन वजह अवाम है वहाँ की, जो कि प्रोटेस्ट करती है? अभी भी कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट गिर जाती है, फिर नई गवर्नमेंट आ जाती है। देखें जी, ये तो अवाम का राइट है। मैं इस टॉपिक पे मैं अवाम के साथ हूँ, ठीक है। प्रोटेस्ट करना अवाम का राइट है, अपना हक लेना, वोट देना। ज़ाहिर है उन्होंने, हम वो उसमें रह रहे हैं, जमहूरियत में रह रहे हैं, तो हम ज़ाहिर सी बात है अपना वोट दे के तो हम आगे एक इंसान को जवाब दे, हम उससे जवाब भी ले सकते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स भी ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे कुछ इदारे हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सारे समझदार हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते कि जो हमारा कंट्री है ना उस पर किसी एक स्टेबल बंदे की हुकूमत हो, जिसकी वजह से जो हमारी गवर्नेंस है, जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारी रूलिंग है, वो प्रॉपरली जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, ठीक है। एक गवर्नमेंट अपना पूरा टेन्योर पूरा करे तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट टाइम वो गवर्नमेंट जब आएगी, ठीक है, तो मुल्क के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और जो हमारे मुल्क की वो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बेहतर होगी। अच्छा, स्टेबिलिटी नहीं हो सकती और ऐसा क्या करें कि रशिया जैसी कंट्री, जैसे चाइना इंडिया की तरफ जा रहा है, रशिया भी पाकिस्तान की तरफ आए, क्या करना चाहिए? देखें जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं सीधी बात करूंगा कि पाकिस्तान जो है ना वो अभी अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, ठीक है। अभी ये बजट आया, ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान पे क्या टाइम आने वाला है। पेट्रोल की कीमतें कहाँ पे हैं, जहाँ पे हमसे पेट्रोल की कीमतें मैनेज नहीं हो रही, वहाँ हम किसी बड़े कंट्री के साथ कैसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई कंट्री देखता है कि यार ये अपने कंट्री में क्या कर रहे हैं, अपनी आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। सर, चाइना तो हमारा दोस्त है ना, रशिया देखिए इंडिया की कितनी ज्यादा हेल्प करता है। चाइना हमारा दोस्त है, हमें कोई एडवांटेज क्यों नहीं दे पा रहा? नो डाउट चाइना ने आपको बड़े एडवांटेज दिए हैं, ठीक है, बड़े बेनिफिट्स दिए हैं, लेकिन आगे जो बात है कि हर कंट्री जो है ना अपनी वो देखता है।
अपनी पॉलिसी देखता है, हर कंट्री को अपना कोई मुफाद होता है। अगर चाइना ने पहले कभी हमारा फ़ायदा किया है तो उसमें कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट मौजूद है, तो जाहिर है उसको जो इंटरेस्ट है वो उसको इंडिया की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो उसको प्रेफर करेगा। आपको लगता है पाकिस्तान चाइना को कह सकता है या कहेगा या चाइना मान लेगा पाकिस्तान की बात कि अगर पाकिस्तान चाहे तो चाइना इंडिया के साथ ताल्लुकात से पीछे हट जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो पहला टाइम था, ठीक है, कि पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन से वो इस हद तक मजबूत थे, ठीक है, कि कोई भी हरकत करने से पहले इंडिया भी सोचता था कि ठीक है। पाकिस्तान के पीछे ना चाइना खड़ा हुआ है, पूरी दुनिया को इस बात का पता था। हाँ। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे लगता है कुछ हमारी पॉलिसीज़ हैं, कुछ हमारी गलतियां हैं, कुछ हमारी इकोनॉमी भी है, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो है दिन ब दिन पीछे जाते जा रहे हैं। पाकिस्तान नाराज नहीं होगा चाइना से कि वो क्या कर रहा है? बिलाशुबा नाराज़गी एक अलहदा चीज़ है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं ना, इनमें हाँ। मैंने पहले बात कर चुका हूँ, इंटरेस्ट हाँ। पहले होते हैं, ठीक है। हर कंट्री की एक अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, हम उनके साथ नाराज़ हो सकते हैं लेकिन हम उनके साथ कंप्लेन नहीं कर सकते, हम अच्छा। उनके साथ कोई शिकवा नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि चाइना, रशिया और इंडिया का एक ग्रुप बन सकता है और इंडिया क्या राजी हो जाएगा दोबारा से चाइना के साथ पार्टनरशिप करने के लिए लद्दाख मामले के बाद? मैं ये तो बिल्कुल एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि इंडिया क्यों नहीं वो करेगा हाँ। रिस्पॉन्स। इंडिया, मैं कहता हूँ, फौरी तौर पे जो है वो चाइना के साथ कोलैबोरेट करेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया को भी ज़रूरत है किसी सुपर पावर से अटैच होने की। ठीक है। देखें जी, दो कंट्री ग्रो कर रहे हैं ना, तो उनकी कोशिश होगी कि हम उस कंट्री को पकड़ें जिससे हमें मज़ीद फ़ायदा हो, ठीक है, हाँ। हम मज़ीद ग्रो हों। तो क्यों नहीं, मैं समझता हूँ अमेरिका को आइसोलेट कर सकते हैं ये तीनों मिलके, बड़ी पावर। हाँ, ये देखें ना, आने वाले टाइम की चाइना सबसे बड़ी सुपर पावर है, ठीक है, रूस भी साथ है, फिर इंडिया भी साथ है, और आप तीनों, मैं कह रहा हूँ, अकेला चाइना भी अगर खड़ा हो जाए तो वो, मैं समझता हूँ, अमेरिका को आइसोलेट कर सकता है। और फिर उसके साथ खित्ते की जो बड़ी पावर है, रशिया भी उसके साथ हाँ। खड़ा है, इंडिया भी साथ खड़ा है, तो क्लियरली मैं तो समझता हूँ कि अमेरिका के लिए खतरे की बात है। जो चाइना है बहुत तेज़ और समझदार कंट्री है। ठीक है। पाकिस्तान के साथ उसके बहुत पुराने तल्लुकात हैं। जो भी हुकूमत आई है, चाइना ने उसे सपोर्ट किया है, उसका साथ दिया है, पाकिस्तान को बहुत सारी इमदाद दी है, और इस जंग में चाइना ने पाकिस्तान को जहाज़ दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, इज़्ज़त दी है, और चाइना ने पाकिस्तान को अपनी मंडी बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ क्यों ताल्लुकात रखना मैं चाह उसी रहे तरफ ही आ रहा हूँ ना। चाइना ने पाकिस्तान को अपनी मंडी बनाया हुआ है। चाइना की हर चीज़ पाकिस्तान में सेल होती है, और बहुत ज़्यादा सेल होती है। ये चाइना की गाड़ियाँ ले लें, ख़ासकर जिसमें हैवल है, जैक है, ओशान है, और बेशुमार चाइना के मोबाइल्स हैं, कपड़े हैं, जूतियाँ हैं, हर चीज़ में चाइना पाकिस्तान में छा गया है। पाकिस्तान की सेल मंडी है, पाकिस्तान एक सेल मंडी है चाइना के लिए। अब पाकिस्तान को चाइना ने प्लज किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का चाइना के अलावा इतना अच्छा और दोस्त कोई मुल्क भी नहीं है। अब एक जो रूस जो है, भारत है, इंडिया है, वो खुद एक सुपर पावर है। अब चाइना उसके साथ तल्लुकात बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? इसलिए कि वो भारत को अपनी मंडी बनाना चाहता है, अपनी हर चीज़ें उसमें सेल करना चाहता है, क्योंकि जो बड़ी चीज़ें हैं ना इंडिया की, वो इंडिया में ही होती हैं, वो इंपोर्ट नहीं होने देते, वो इंडिया की इंडिया में ही चलती हैं। ख़ासकर इंडिया की जो गाड़ियाँ हैं, तो उधर आपको रेट कम है, इधर रेट ज़्यादा है। अब ये चाइना उनके साथ दोस्ती करके, अपना तल्लक बना के चाइना इंडिया को अपनी मंडी बनाएगा और अपनी चीज़ें सेल करेगा, और वहाँ भी अपनी गिरफ्त करेगा। हकीकत में जो चाइना है मुनाफिक है, पाकिस्तान का दोस्त भी नहीं है और ये भारत का दोस्त भी नहीं हो सकता, ये मुनाफिक है। देखिए, पाकिस्तान की चीज़ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हर चीज़ चाइना पे छाई हुई है। महंगी से महंगी चाइना की चीज़ है, सस्ती से सस्ती चाइना की चीज़ है। यानी कि आपको लगता है कि जिस तरह जापान को अगर हम देखें तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स इंडिया में शुरू कर रहा है, और चाइना इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में नहीं हम चाइना की तरफ से देखते, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, चाइना ने सिर्फ पाकिस्तान को एक मंडी समझा है ना, अपना दोस्त नहीं समझा। इंडिया को अपना दोस्त समझेगा या इंडिया को भी नहीं समझेगा, अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करेगा? ये जो तेज़ लोग होते हैं, जो तेज़ मुल्क होते हैं, मास्टरमाइंड होते हैं, जिन्होंने तरक्की करके आगे निकलना होता है, वो दोस्त किसी को नहीं बनाते, वो अपना काम निकालते हैं, वो पैसा कमाएगा, मंडी बनाएगा इंडिया को, जैसे पाकिस्तान को बनाया हुआ है। और पाकिस्तान में कोई आप गंदी चीज़ें वो बेचता है, वो अपनी अच्छी चीज़ नहीं बेचता, गंदी चीज़ें बेचते हैं? कोई ख़ास अच्छी चीज़ नहीं बेचता, क्योंकि उसने जो उधर सेल नहीं होती वो इधर भेज देता है। अच्छा, क्या लगता है आपको, इंडिया ऑफर एक्सेप्ट करेगा जो रूस चाइना के साथ मिलकर इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाह रहा है? देखिए, इंडिया के खुद तल्लुकात बहुत ज़्यादा डेवलप हैं। ये तो
उनकी गवर्नमेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना। एक तरफ तो रूस और चाइना पाकिस्तान के दोस्त हैं, दूसरी तरफ इंडिया के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर तो गवर्नमेंट को, इंडिया की को सोचना पड़ेगा ना, एजेंसियों को और इंडियन आर्मी को। ठीक है, पाकिस्तान नहीं नाराज हो सकता चाइना का जो झुकाव इंडिया की तरफ हो रहा है? देखें, कोई भी किसी का दोस्त हो तो उसके मुखालिफ की तरफ जाए ठीक है, तो एक दफ़ा तो दिल में बदगुमानी आती है ना। ठीक है, ये तो बदगुमानी आती है। अब आती है ना, मेरा दोस्त है, मेरे दुश्मन के साथ क्यों लेकिन चल रहा है? चाइना के अलावा और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास अगर चाइना साइट पे हो जाए? अगर चाइना साइड पे हो जाए हम्म, तो हमारे पास ख़ास ऑप्शन मेरे देखने में कोई नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि जितनी दोस्ती, जितनी इमदाद चाइना देता है, शायद ही कोई कंट्री उतनी इमदाद या फ्रेंडशिप रख सके। अच्छा। और क्या फायदा हो सकता है इंडिया को रशिया और चाइना के साथ मिलकर काम करने में, देखिए, इकोनॉमिकली अगर बात की जाए? इंडिया की इकोनॉमिक्स स्टैब्लिश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर वो मुखलस हो के किसी के अभी साथ 4 टू करें। 5 नंबर पर है, क्या देखेंगे आप फ्यूचर में? बेहतर हो जाएंगे इनके तल्लुकात, अगर बेहतर हो जाएंगे तो इंडिया तरक्की करेगा, निकल जाएगा, तो चाइना को भी फ़ायदा होगा, उसकी चीज़ें सेल होंगी। अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा अगर ये अमेरिका को आइसोलेट करने की कोशिश कर रही हैं तीन बड़ी पावर्स? अमेरिका नहीं होगा, क्योंकि उसे क्या नुकसान है चाइना आने से, क्योंकि चाइना मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या अमेरिका अकेला रह जाएगा, क्योंकि ये कंट्रीज जो है हमेशा से अमेरिका को काउंटर करना चाहती हैं कि अमेरिका अकेला रह जाए, अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, वो पावर ना रहे क्योंकि वो दुनिया में जो चाहता है करता है। तो आपको लगता है कि करने में कामयाब हो जाएंगे कि अमेरिका अकेला रह जाए? नहीं, अमेरिका अकेला नहीं रहेगा, वो कोई ना कोई राय निकाल लेगा। मतलब आपको लगता है कि इतनी उसका झुकाव इंडिया की तरफ नजर आ रहा है, रशिया और इंडिया के साथ वो तंजीम को दोबारा स्टार्ट करना चाह रहा है, क्या वजह लग रही है? नहीं, देखें, पता क्या होता है, हर मुल्क की एक अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, ठीक है। वो सबसे पहले अपने मुफाद को अपने सामने रखते हैं। ठीक है, अब इंडिया या चाइना जितना मर्जी वो क्लोज आ जाएं, लेकिन ये जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया एक अज़ली दुश्मन है, ठीक ये है, आपस में ये वो नहीं आते। हालांकि अवाम दोनों मुल्कों की अच्छी है, हाँ, लेकिन इसी तरह चाइना का और इंडिया के ना बेसिक इश्यूज हैं, जी, वो ख़त्म नहीं होने। ठीक है, ये जितना मर्जी इस तरह अगर रशिया देखो, रशिया शुरू से चाइना की उसकी इंडिया की साइड लेता है, बिल्कुल। उसको वो शुरू से सबको पता है कि वो उसके साथ है। ठीक है, अभी तक का अब इन रिलेशंस में कभी बहुत तेज़ी आ जाती है, कभी वो कम हो जाते हैं, कभी बिल्कुल रुक जाते हैं, लेकिन ये रिलेशंस चलते रहते हैं। लेकिन सर अगर फोरम बनाने की बारी आए, रशिया, इंडिया और चाइना तीन बड़ी पावर्स हैं, इसके अलावा अगर आपको ब्रिक्स का भी पता होगा, उसमें भी चाइना ने इंडिया को ही हाथ पकड़ाया है। पाकिस्तान इस तरह की तंजीमों में हमें क्यों नहीं नजर आता? नहीं, पाकिस्तान तो इस वक्त आपको शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा, पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो है ना, वो बड़ी अच्छी पोजीशन है। ठीक है, पाकिस्तान ने प्रूव किया है कि वो पाकिस्तान अब कोई कमज़ोर बच्चा नहीं है, ठीक है, और ये इसमें थैंक टू मिस्टर मूडी, उन्होंने ये पाकिस्तान को मौका दिया ठीक कि है, पाकिस्तान को अपनी वो एक सलाहियत दिखाई पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान जो है ना, वो उसको कोई भी वो ये ना समझे, बल्कि समझ भी नहीं रहा इंटरनेशनली कि पाकिस्तान की मेरा ख्याल इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी है, जो इस वक्त फॉरेन स्टेटस है, वो पहले अदवार से कहीं बेहतर है। ठीक है। हाँ, तो आपको नहीं लग रहा कि अगर जिस तरह चाइना ने इंडिया का साथ दिया है, चाइना इंडिया की तरफ झुकाव कर रहा है, रशिया पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं उस तरह से झुकाव कर रहा? फिर नहीं, ये सारे क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त अमेरिका के साथ एक सिलसिला चल रहा है ना, ठीक है, तो बाकी वो फिर पीछे हैं। जब पाकिस्तान, और ये ज़्यादा देर नहीं चलना, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, अमेरिका ने जब अपने उसने मकसद हासिल कर लेने हैं, तो उसने इसी तरह की एक स्टेटमेंट दे के वो पाकिस्तान से वो फासला कर लेगा, और बड़ी जल्दी कर लेगा। फिर रशिया, हाँ, टर्की, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, ये सब एक यानी साथ। कि आपको लग रहा है अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है? इसमें कौन सी ऐसी बात है, उसको हाँ। उसको करना भी चाहिए, वो कर रहा है, क्योंकि उसने देख ली पाकिस्तान की फोर्स। सर हम अमेरिका को इस्तेमाल नहीं कर पाते, अमेरिका हमें इस्तेमाल कर लेता है, हम अपनी इकोनॉमी को फायदा नहीं दे पाते। सीज फायर हमने करवाई है, कोई आपको इकोनॉमी में कोई बेनिफिट नजर आया? और सवाए ये तो वर्ल्ड वाइड मानी जाती है बात कि भाई इंटरनेशनल इज्जत बढ़ी है, इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ? देखिए, बात पता है क्या है, जो ताकतवर है ना, वो हमेशा कमज़ोर से फ़ायदा उठाता है, कमज़ोर ताकतवर से ठीक फ़ायदा नहीं उठा सकता। ये एक बस एक सिलसिला चलता है, ये सारा सिलसिला होता है।
अगर पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता ना, तो जब ज़िया के दौर में ये सारा एक सिलसिला शुरू हुआ था तालिबान वाला, ये वो ठीक है। पाकिस्तान उस वक़्त कम से कम IMF के कर्ज़े माफ़ करवा सकता था। हाँ। और दोबारा जब मौका मिला पाकिस्तान को, मुशर्रफ के वक़्त में, पाकिस्तान उस वक़्त भी नहीं कर सका। तो ये इन्हें उस वक़्त कर लेना चाहिए। लेकिन सर आपको है ना, हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकता। वो इंडिया को साथ अगर को मिला रहा है ना, तो उसमें कोई हिकमत होगी ना, कि जैसे कि अब अमेरिका के साथ इतनी ताकतें हैं, तो जैसे ही चाइना बहुत बड़ी ताकत है, सुपर ताकत है, हमारा उनके साथ बेस्ट फ्रेंड है। वो हमारा चाइना बचपन की दोस्ती है, हम जब से सुनते हैं। अगर कोई वो इस तरह का कर रहा है तो लेकिन हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो को अगर कोई इकट्ठा कर रहा है तो हो सकता है हमारी भी इनके साथ जो इख्तलाफात चल रहे हैं इंडिया के साथ ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो आपको लगता है कि इंडिया के साथ हमें भी अच्छे ताल्लुकात बना के रखने चाहिए? सारी बात है, हम साया मुल्क है, तरक्की तो वही कौमें करती हैं ना जो मिलजुल के रहती हैं। ठीक है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो फसाद होगा, जंगें होंगी, तो तबाही है। जंग में और मोहब्बत में तो आपको पता तबाही आ जाती है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि रूस और चाइना इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं? 3 बड़ी पावर्स होंगी, क्या इनका मकसद अमेरिका को इनकाउंटर करना है? जारी बात है, वो बड़ी सुपर ताकत मानना, वो बल्ले बल्ले अपनी बनाई बैठता है हर बात पे। तो उसका जोड़ जो है ना, तोड़ अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है। तो हमारा पाकिस्तान है, बिग ताकत है, हम एटमी ताकत है, इंडिया है, और भी काफ़ी ममालिक हैं। तो वो उनका वो जो है ना पावरपन, वो ख़त्म करना चाह रहा है, तो हो भी जाएगा। वो अमेरिका अब ना बहुत प्रोपोगंडे कर रहे हैं ना। देखो ना ये ट्रम्प क्या कर रहा है इनके साथ, ईरान के साथ, कभी सुलह कर ली, कभी ऐसे कर लिया, शर्तें अपनी बना रही। सुलह में तो शर्तें तब वही होती हैं जो मिलजुल के होती हैं, अपना तसब थोड़ा होता तो है। रूस ने पाकिस्तान को इस तरह की कोई ऑफर क्यों नहीं की? चाइना ने पाकिस्तान, आपको ब्रिक्स का पता होगा जो काउंटर को डॉलर को काउंटर करने के लिए बनाया गया, उसमें भी पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आता। क्या चाइना को नहीं लगता कि पाकिस्तान इतनी बड़ी पावर है कि अमेरिका को कर सके काउंटर? नहीं, वो कर तो सकता है, लेकिन देखो बेशुमार मुल्कों की हिकमतें होती हैं, बड़े तरीके से चलना पड़ता है ना। ठीक है। उनको कोई जहाँ मफाद नजर आएगा वो करेंगे। लेकिन मैं ये दोबारा आपको कहूँगा, जो चाइना है ना, देखो अब रूस भी हमें नहीं पसंद था, लेकिन वो रूस भी मिलके सारा ये इकट्ठा कर रहा है। ये सारी अमेरिका के खिलाफ एक स्कीम चल रही है कि किस तरह उनका जोर टूटे और हम ये कुछ ममालिक इकट्ठे हो जाए। आपको लगता है अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा अगर चाइना, रूस और इंडिया में? हाँ, चाइना इज द बिग ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिका तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। हाँ, और पाकिस्तान इनसे, चाइना से नाराज हो सकता है, जो चाइना का बढ़ता हुआ झुकाव है इंडिया की? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो उनको पता है पाकिस्तान को तो हमारा मफाद है ना, तो वो कभी भी अगर उतना भी थोड़ा पता ना, तो वो पाकिस्तान इंडिया को, हम चाइना को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। हाँ, वो इज द बेस्ट फ्रेंड है। चाइना हर हाल पे हमारा साथ देगा। यानी कि आपको लगता है चाइना मुड़ के पाकिस्तान के पास आ? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उस चाइना की इकोनॉमी को इंडिया से फायदा हो रहा और पाकिस्तान से उस तरह ना हो रहा, फिर भी वो पाकिस्तान के साथ रहेगा? वो बेटा जिस तरह भी हो जाए, हाँ। चाइना इसका ना, वो जो उनकी कल्चर है ना, वो भूलने वाली नहीं, बेवफा कौम नहीं है। वो ठीक है, कुछ तजारती कारोबारी को, बिजनेस को है हो सकता, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ेगा। अच्छा, आपने वैसे एक लास्ट कंक्लूजन की तरफ ही लेके जाती हूँ बात को, मेन सारी बातें हो गई हैं। जैसे पब्लिक चाहती है, आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए, आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट भी यही चाहती है और कभी पहल करने की बारी आई इंडिया की तरफ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए तो करेगी गवर्नमेंट? पता क्या है, हमारा तो कोशिश है ना, हमारी पाकिस्तानी इमाम है, जो हिंदू बानियाँ ना, हिंदू बानियाँ, देखो सिख हमारे साथ है, वो तो हमारे नारे मार रहे हैं, लेकिन ये हिंदू कुछ वो भी दहशतगर्द तंजीमें। हालांकि पाकिस्तानी अवाम, इंडियन अवाम हमसे मिलना चाहती है, दोस्ती चाहती है कि हमारा आना जाना, को बेशुमार रिश्तेदार हैं, काफ़ी रिश्तेदारी हम छोड़ के आ गए हैं। लेकिन सर, आपने सुना होगा कि अभी हमारी गलियों के नाम जो है वो इस्लामपुरा से छोड़ के कृष्ण नगर रखती है, गलियों के नाम। संत नगर, ये वो जे सारा मंदिर। लाहौर इतना बड़ा जे मंदिर हमने कौन से बदल लिए हैं? हाँ। वो तो कल्चर है ना, यादें हैं कि ये फलां था, वो कुछ खत्म कर भी रहे हैं तो उनकी पॉलिसी है। हमारा जो बड़े सगीर है ना, वो तो देखो, वो हमारी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि ये ठीक है। फलां है, ये फलां है, फलां, और निशानी है ये। हम अब अगर उनको संभाल के रखते हैं ना, तो ये हमारी गुडविल है, हमारी इंतज़ामिया की गुडविल है, इसलिए